तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका नेक्स्ट लर्न हब चैनल पर, जहां पे हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम पहले डिटेलिंग जान लेते हैं कि क्लास 9 को हमें जो फाउंडेशन होता है 9 टू 12, ये क्लास 9 जो होता है वो बहुत बेसिक होता है। और ये बेस जिसका जितना स्ट्रांग होता है उसे आगे उतना ही समझ आता है। तो हमारे लिए क्लास 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन फ्यूचर। आप आफ्टर 9th आफ्टर 10th अगर 11th में आप साइंस लेते हो तो क्लास 9 का जो 11th में वेटेज होता है वो काफी होता है, क्योंकि जो क्लास 9th होती है वो 11th की बेसिक होती है, और बेसिक जिसकी जितनी स्ट्रांग होती है उसकी केमिस्ट्री, साइंस, मैथ ये उतनी स्ट्रांग होते जाती है। तो हमें क्लास 9 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये अगर जिसे साइंस लेनी है वो 9 से ही पढ़ना चालू कर दे अच्छे से, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप 11th-12th के बाद जब भी कोई भी एग्जाम देते हो तो यहाँ जो 9 टू 12th की जो जर्नी होती है, जो सिलेबस होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से आपकी जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होने लगती है फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम देते हो तो। ठीक है, जैसे कि काफी बच्चों को जेई वगैरह की तैयारी करनी होगी, किसी को नीट देना होगा, या फिर अदर फील्ड को एनडीए में जाना चाहता होगा, तो जो साइंस फील्ड में आना चाहता है उसके लिए तो ये 9th क्लास बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है वो 11th और 12th के बेस क्रिएट करता है। तो चलिए 9th क्लास का हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखो, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, तो पहले हम इस चैप्टर की मीनिंग क्या है, ये चैप्टर का नाम क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है। मैटर जो पदार्थ होते हैं, मैटर जो होता है जो हमारे आसपास के वातावरण में जो है, जो हमें दिखाई देते हैं लेकिन हमें पता नहीं है उसकी वो चीज कैसे बनी है, वो किस चीज से बनी है, क्यों है। तो उसकी इस चैप्टर में हम उसकी जो है नीड जानेंगे कि उसकी हमें जरूरत क्यों है, ये कैसे बनी है। इसके जो पूरा बेसिक होता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो मैटर के बारे में जानते हैं। देखो, मैटर जो होता है ना, ये आपने सुना होगा कि जो हमारे पास जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 फॉर्म होती है, और भी 2 मैटर की स्टेट्स होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे जब लास्ट में। तो एक प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपने सुना ही होगा, है ना। एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन ये तो वो प्रिंसिपल है, बेसिक। लेकिन इसमें 2 और होते हैं जो कि मतलब ये 3 तो है ही, ये बेसिक है। ये तो मैटर्स होते हैं, लेकिन 2 टाइप के और मैटर्स होते हैं जो कि मतलब आसान नहीं है उन्हें मिलना। मतलब वो ऐसे हमें जो हमारे आसपास के जो वातावरण में, ये ऐसे हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एक होता है प्लाज्मा, उसमें से प्लाज्मा आप देखते हो ना, वो सूरज की रोशनी में जो सन जो है वो इतना चमकता क्यों है, उसमें जो प्लाज्मा होता है ना, वो ये प्लाज्मा होता है सन में प्रेजेंट होता है। एक प्लाज्मा होता है और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कंडेंसेट स्पेलिंग देख लेना बच्चों, मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना। लेकिन ये होते हैं मैटर्स। तो मैटर्स क्या होते हैं, जो ये छोटे छोटे होते हैं, जो कि हमारे जो नेक्ड आइज है, जो हम ऐसे आसानी से जो हम चीजों को देख पा रहे हैं, हम मैटर्स को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। मैटर्स को देखने के लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है। जैसे जो सबसे महंगा और सबसे जो बड़ा माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो यूज होता है वो हम एटम्स को देखने के लिए करते हैं। तो ये मैटर्स भी होता है, ये एटम से तो हालांकि बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता कि हम ऐसे नॉर्मली अपनी आंखों से देख सके। तो मैटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, तो हम मैटर के बारे में जानते हैं। देखो, मैटर जो होता है ये आपने सुना होगा ना, पंच तत्व। तो पंच तत्व से जो मिलके बना है, जैसे कौन कौन से होते हैं, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, और क्या होता है इसमें, वाटर, है ना। तो ये सारी चीज इनसे मिलके बना होता है। लेकिन ये भी है ना, ये जो इसके और अगर हम डीपली जाएं तो वहां पे एटम्स की बात आ जाती है, वहां पे मैटर आ जाता है।
तो ये तो हमने जान लिया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर के थ्रू समझते हैं। अब चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम इसके मैटर जो होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो इसका फिजिकल नेचर होता है और एक केमिकल नेचर होता है। अब मैटर तो हमने जान लिया क्या होता है, अब मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में जानते हैं कि मैटर जो होता है वो फिजिकली रहता है, तो वो किस किस तरीके से रहता है ना। तो हम पहले फिर मैटर्स के बारे में जानते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैटर्स। मैटर्स जो होता है वो पहला होता है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो सारे मैटर होते हैं वो किससे, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स, ईच मैटर कंसिस्ट consists very small particles। ये आपको क्या वो मैटर्स को कैसे पहचानते हैं, तो मैटर के ये जो है ना, ये फिजिकल नेचर है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, these particles are known as atom। These particles are called atoms। तो पहले पॉइंट से हमें क्या क्लियर होता है कि जो मैटर्स होते हैं, जितने भी मैटर हो, वो सारे क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ईच मैटर कंसिस्ट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो हर एक जो मैटर है वो क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स वो कंसिस्ट करता है। मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो बहुत जो छोटा पार्टिकल होता है ना, उसको हम एटम के नाम से जानते हैं, एटम। तो ये पहला पॉइंट तो ये होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल so that we can't see atom, we can't see matter from our naked eyes or simple microscope। तो बच्चों, जो कि मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और पार्टिकल्स एटम साइज के होते हैं। एटम मतलब समझ रहे हो ना आप, कि एक बहुत बड़े कमरे में एक चींटी जितना, बहुत बड़े कमरे में एक चींटी जितना। तो अगर ये बड़ा कमरा, अगर ये हम देख सकते हैं ना, तो वो चींटी जितना जो होता है वो एटम हो जाएगा। इस कमरे के अकॉर्डिंग जो होगा, वो चींटी जितना जो जगह लेगा इतने बड़े कमरे में अगर रखा जाए, तो वो क्या होगा, वो एटम का साइज होगा। अगर हम ऐसे बोलना चाहे तो इतना छोटा होता है एटम। तो उसे हम तो ऐसे देख नहीं सकते, और ना हम किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते जो सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसके लिए बहुत हाईटेक वाले माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, उससे देखा जाता है एटम। तो आप समझ ही सकते हैं, इतने छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, इतने छोटे से मिलकर मैटर बना होता है, तो वो भी तो छोटा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना ही बड़ा हो जाएगा, हम नहीं देख पाते। तो वही मैंने लिखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, so that we cannot see matters from our naked eyes or simple microscope।
तो हम उसे सिंपल माइक्रोस्कोप और अपनी आंखों से देख नहीं सकते नॉर्मली, तो उसको देखने के लिए हमें हाईटेक वाले माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है मैटर्स की फिजिकल में? पार्टिकल्स आर मूविंग continuously particles are moving continuously as they have kinetic energy as the temperature increases, as the temperature increases increasing particle increasing particles kinetic energy also, तो हमें क्या बता रहा है? पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली एज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, एज द टेम्परेचर इंक्रीज पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होता है, जब पार्टिकल्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, एटम्स के साइज के होते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो होता है अपनी जगह पे तो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन कर रहा होगा, हिल रहा होगा, और अगर वो हिल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। भले ही उस एटम का जो मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, तो v यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर वो हिल रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वही चीज कह रही है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो ये बीकर ले लिया मैंने, ठीक है, बीकर में ये कुछ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल है। अब देखो ये अपनी पोजीशन पे, देखो एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो वो अपनी पोजीशन पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन कर रहे होंगे, तो ये कुछ है ऐसे हिल रहा होगा, है ना, हिल रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा। तो ये क्या है? एक स्मॉल रेडियस पे, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल अज्यूम कर ले, तो एक स्मॉल रेडियस पे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा, है ना, स्मॉल रेडियस पे। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें, है ना, टेम्परेचर बढ़ा दें, यहाँ पे एक बर्नर ले लें, ये बर्नर ले लिया हम, तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है? इसका जो वाइब्रेशन है वो और जल्दी जल्दी होने लगेगा, और वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा तो इसका जो रेडियस यहाँ पे इतना, जो रेडियस ये छोटे रेडियस पे ऑसिलेट कर रहा था, जो मूव कर रहा था, वो अब क्या बड़े रेडियस पे हो जाएगा। और ऐसे इस बीकर में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या करेंगे? तेजी से मूव करेंगे, वाइब्रेशन होगा उसमें, तो उनकी जो वेलोसिटी पहले होगी, वो जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा वो फास्ट होने लगा, और वाइब्रेशन फास्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स जो होगी आपस में एक दूसरे से कोलिजन भी करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये वही चीज ये स्टेटमेंट कह रही है कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर उसके में टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे मैटर्स के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो उसे समझने के लिए मैं इसे रब कर दे रहा हूं। तो हमारा क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अब हम पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन क्या होता है?
है ना, हम जानते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसे समझेंगे। तो ये क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two or more different types of matter, on by own self is called diffusion। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है, जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का, दो या दो से ज्यादा जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के हैं, बाय ऑन सेल्फ इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी दो पार्टिकल्स है, मतलब पार्टिकल्स है, ठीक है, और कोई दो मैटर, दो या दो से ज्यादा मैटर है। मान लो मैटर तो कोई सा भी सब्सटेंस, जो एक सॉलिड में है और एक दूसरा जो है वो गैस में, अब इन दो मैटर्स का क्या होता है, जब ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं ना, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, डिफ्यूज हो जाते हैं, और डिफ्यूज होकर मतलब एक मिलकर एक साथ हो जाते हैं, है ना। जैसे अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग एज के होते हैं, लेकिन अगर सेम क्लास में तो एक क्लासरूम हो गया, ठीक है, लेकिन बच्चे अलग अलग हैं, तो सारे बच्चे जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग बिहेवियर के, अलग एज के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो सारे क्या आ जाते हैं, एक क्लासरूम में आ जाते हैं। तो क्लासरूम क्या हो, क्लासरूम पूरा एक, तो वो क्या बना देते हैं, पूरा एक क्लासरूम बना देते हैं। वैसे ही ये क्या है, जो दो अलग अलग मैटर्स है, उनके पार्टिकल्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, है ना, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो हमने डेफिनेशन से समझ ली। जैसे आप देख रहे हो ना कि घर में कभी अच्छा खाना बनता है ना, तो उसकी खुशबू जो होती है वो बाहर तक आ जाती है। तो ये कैसे आई, ये क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्योंकि कि जो खाना है, खाना बन रहा है, खाना की जो खुशबू होती है वो हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसके साथ जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाते हैं। और हवा तो हमारे चारों आसपास है, तो हवा हमारे तक आती है, तो उसके जरिए क्या होता है, जो खाने की खुशबू होती है वो हमारे तक आ जाती है। तो ये क्या है, ये भी डिफ्यूजन का ही एक एग्जांपल हो सकता है। हाँ, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। तो ये हमने डिफ्यूजन को समझ लिया कि क्या होता है। अब ये होता कैसे, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, इसके बारे में बात करें। अगर हम जैसे हमने पिछले एग्जांपल देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनका जो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनके जो बीच में जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होता है, उनका ऑसिलेशन होता है, वो फास्ट हो जाता है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे द रेट ऑफ, अगर हम बात करें द रेट ऑफ डिफ्यूजन is the rate of diffusion is depend on temperature, तो डिफ्यूजन का जो रेट है, मतलब कितने टाइम में मतलब कितने कम समय में ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, तो उसका रेट यानी पर टाइम, यानी डिफ्यूजन अपॉन टाइम, यानी कितना डिफ्यूजन हो रहा है कम टाइम में, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड्स किस पे करता है, टेम्परेचर पे। एज टेम्परेचर इंक्रीज, एज द टेम्परेचर इंक्रीज rate of diffusion is also increase। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो, अगर वही खाने की बात करूं मैं, तो
अगर मान लो कि गैस तेज है तो उसमें क्या हो, जो खाने की खुशबू होगी वो हवा में क्या होगी, जल्दी जल्दी मिलेगी, तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज होगा, यानी जल्दी जल्दी डिफ्यूज होने लगेगा, यानी कम टाइम में ज्यादा दूर तक वो खुशबू पहुंच पाएगी, है ना। तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, लेकिन इससे खाना भी खराब हो जाता है। तो ये बात तो होगी हमारे डिफ्यूजन की। अब एक इसमें प्रॉब्लम आता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के हम उस प्रोसेस पे पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाहते, अभी आप लेक्चर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप करते हैं, हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जो इसकी पीडीएफ होगी नोट्स की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो डिफ्यूजन में एक हमारा क्या आता है यहाँ पे, ब्राउनियन मोशन। ये भी एक डिफ्यूजन का ना एक मोशन है। इस मोशन में क्या होता है, देखो डिफ्यूजन जो है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकल्स का, वो तो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी शेप में। तो ये उसी में से एक ब्राउनियन मोशन होता है। इसमें क्या होता है, पहले इसमें जो पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है, जो डिफ्यूजन होता है, वो क्या होता है, जिगजैग पाथ या फिर रैंडम पाथ में ये ट्रैवल करता है। तो ये क्या है, द जिगजैग पाथ ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, zigzag path traveled by particles, zigzag path traveled by particles or random motion, the zigzag path, the zigzag or random motion, sorry बच्चों, the zigzag or random motion traveled by diffusing particles, तो इसमें क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज होने वाले होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो जिगजैग में या फिर एक रैंडम मोशन में, रैंडम पाथ पे जो होता है, इनका डिफ्यूजिंग होता है। ये कभी ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल्स है, तो ऐसे जिगजैग में कभी डिफ्यूज हो रहे हैं। इनका जो पाथ होता है वो फिक्स नहीं होता, उसको हम ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके चैप्टर की डिटेलिंग और जानेंगे और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए टीचर से तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन बार बार मतलब आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, आप कोशिश करो कि आप उसी टीचर को कंटिन्यू रख सको, आप उसी से वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। बीच में टीचर चेंज करने से क्या होता है, जो इंटरकनेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वो टूट जाता है। तो इससे क्या होता है ना, काफी सारी चीजें आपकी वीक रह जाती है। तो ऐसा आप मत करना। अगर आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है आप उसी से पढ़िए, बार बार बीच में ना चेंज ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, उसमें और अच्छे से हम इस चैप्टर की और डिटेलिंग जानेंगे और डिटेल में जाएंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।